पहली न्यूज़ हम बात करेंगे कोरोना रेमेडीज़ की। तो इनकी बम्पर लिस्टिंग हुई है शेयर मार्केट पे। बोले तो लगभग 37% का प्रीमियम मिला है ओवर इट इशू प्राइस ऑफ 1062 से। और देखा जाए तो 35% की लिस्टिंग हुई है अप्रॉक्स 1438 प्राइस रेंज पे। ये बात करते हैं एलिटिकॉन की। तो ये 4% भागे हैं। क्यों भागे हैं? क्योंकि एलिटिकॉन इंटरनेशनल बैग लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8.7 बिलियन सप्लाई सिगरेट हुक्का टोबैको एंड allied products. The partnership reinforces Electron's commitment to building a sustainable and scalable global business model, making a key milestone in export growth strategy. फिर हम देखते हैं नोस PVR आइनॉक्स। इनके शेयर प्राइस आज लगभग 3.5% भागे 1086 हो गया है। क्यों भागे? क्योंकि ये द लार्जेस्ट इन हैदराबाद हो गए। इसके 11 स्क्रीन सुपरप्लेक्स हो गया। द सुपरप्लेक्स इंक्लूड 3 प्रीमियम फॉर्मेट Leos PXL and 4DX with the expansion. PVR Inox now operate 1772 screen across 355 property in 111 सिटी। ये हो गया इसमें PVR Inox। फिर अशोका की बात की जाए लगभग 2.5% भागे हैं और इसकी प्राइस पहुंच गई है लगभग 170 के करीब। क्यों भागेगा? क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर भी धक्का इंफ्रा प्रोजेक्ट रिसीव 1041 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम ब्रन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC द्वारा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसी वजह से ये इनका शेयर प्राइस भागा है। फिर बात करते हैं ओला की। तो ओला की प्राइस भी यार लगभग अप्रॉक्स 2% के ऊपर थे। क्यों थे? क्योंकि ये डिलीवरी ऑफ 4680 भारत से पावर व्हीकल इन बेंगलुरु हुआ था, जो कि ऑटोमोबाइल में काफ़ी अच्छा है। इस वजह से इनके शेयर प्राइस आज भागे। फिर देख लेते हैं टॉप गेनर कौन कौन से थे। तो सबसे पहले था पराग इंडस्ट्री। ये लगभग 30% भागा है आज। तो लगभग 10 रुपये करीब इसका शेयर प्राइस बढ़ा है। सॉरी 30% नहीं, 10% भागा है। 30 रुपये बढ़ा है वो मैं कह रहा हूँ। फिर है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का। तो ये लगभग 9.5% के करीब शेयर आज इसका भागा है। फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात की जाए तो लगभग 6.5% भागा है। एथर एनर्जी की बात की जाए ये भी लगभग 6.5% करीब भागा है। आरती इंडस्ट्री की बात की जाए लगभग 5.5% के हिसाब से भागा इसका शेयर प्राइस। फिर हम टॉप लूज़र की बात कर लेते हैं। तो PTC इंडस्ट्री है, वो लगभग 4% डाउन रहा है। CCR प्रोडक्ट की बात की जाए तो लगभग वो 4% डाउन रहा है। BSC की बात की जाए लगभग 3.15% डाउन रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल की बात की जाए 3% डाउन रहा है। MQ फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो ये भी लगभग 3% डाउन रहा है आज इनकी शेयर प्राइसेस। फिर देखते हैं व्हाट हैपनिंग बियॉन्ड द मार्केट, यानी मार्केट से बाहर किया हुआ। तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट नैरो 5 मंथ लो 24.5 बिलियन इन नवंबर फ्रॉम 41 बिलियन इन अक्टूबर, boosted by pickup in the export to the US and lower gold, oil and coal import. With India food inflation remain a negative 2.78 in November as CPI लगभग बढ़ा है 0.71%, reflecting continued deflationary pressure in food prices stemming broader price moderation. इंडिया होल प्राइस सेल की बात की जाए लगभग 0.2% इन नवंबर फ्रॉम 1.2 कॉन्ट्रैक्शन इन अक्टूबर विथ होलसेल प्राइस इंडेक्स फूड इन्फ्लेशन ईजिंग टू -2.6 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बात की जाए इंडिया की नवंबर पाम ऑयल इंपोर्ट की तो लगभग बढ़ा है 5%, लगभग 632 मैट्रिक टन एज पर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि ड्राइवन बाय लोअर प्राइस सप्रेसिंग बाय लोअर कॉस्टलियर सोया ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। बात की जाए इंडिया शुगर आउटपुट की तो लगभग 28% बढ़े हैं, लगभग 78 लाख टन हो गया है 2025-26 में। अकॉर्डिंग टू NFCSF डेटा में मील आर द सीकिंग अ हायर मिनिमम सेलिंग प्राइस एमिड फॉलिंग मार्केट राइज इन कॉस्ट। सो फिर अगर यहाँ तक देख लिया, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक में अगले दिन के मार्केट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।